दोस्तों स्नैप का जो 15 दिसंबर को स्लॉट 2 का पेपर हुआ वो उसने स्टूडेंट्स को थोड़ा सा सरप्राइज कर दिया। स्टूडेंट्स ये लेवल का पेपर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। पेपर थोड़ा लेंदी साइड पे था और थोड़े ज़्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चंस थे एज कंपेयर टू स्लॉट 1। तो अब बात ये आती है कि स्लॉट 3 में क्या एक्सपेक्ट किया जाए, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग स्लॉट 3 लिखने वाले हो। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी स्लॉट 3 की स्ट्रेटेजी। साथ में ये डिस्कस करेंगे कि स्लॉट 3 में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड ओवरऑल कट ऑफ क्या रह सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखना और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि आप सब लोग जानते हो स्लॉट 2 के अंदर सेट थ्योरी वेन डायग्राम के क्वेश्चंस आए थे क्वांट में, एंड लॉजिकल रीजनिंग में वो बाइनरी लॉजिक ट्रूथ एंड लाई वाले क्वेश्चन आए थे। तो उसके लिए मैंने कल एक स्पेशल क्लास रखा है। कल का हमारा जो सेशन है शाम को 8 बजे हो रहा है और सेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिया है। ये एक फ्री स्पेशल क्लास हो रहा है, मतलब अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे हो रहा है। तो आप सब लोग अभी लिंक पे क्लिक करके अपना रिमाइंडर सेट कर लो ताकि आप ये क्लास मिस मत करो। इसके अंदर मैं आपको काफ़ी सारे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, खास करके वो जो बाइनरी लॉजिक वाले क्वेश्चन आए थे जिसको हम ट्रूथ लाई वाले क्वेश्चन कहते हैं। तो जो स्टूडेंट्स को वो एलआर के वो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी लगे थे, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने 3 में से एक आध क्वेश्चन किया था। तो अगर आप उसकी सही टेक्निक समझ लोगे तो आप स्लॉट 3 में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप आसानी से टैकल कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं कि स्लॉट 2 का पेपर कैसा रहा। तो दोस्तों स्लॉट 1 के अंदर जैसा आपको पता है कि वीआरसी एंड एलआर तो इजी था, लेकिन क्वांट थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी था। लेकिन स्लॉट 2 के अंदर क्वांट उससे भी ज़्यादा लेंदी था और उसमें थोड़े से क्वेश्चन, तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन तो कैट लेवल के थे। हालांकि कैट में उसको ईजी क्वेश्चन कहा जा सकता है, लेकिन ओवरऑल जो पेपर था स्लॉट 2 का वो लेंदी रहा। वीआरसी की बात करें, वीआरसी वॉज ऑफ द सिमिलर लाइन एज स्लॉट 1। स्टूडेंट्स ने ये फीडबैक शेयर किया था कि वीआरसी में उनको इतनी चैलेंज नहीं आई, लेकिन जो लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन था वो उनको लेंदी लगा। मेनली वो ट्रूथ लाई वाले जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से लेंदी थे। इनफैक्ट अगर स्लॉट 2 के मैं एलआर के क्वेश्चंस की बात करूं तो अराउंड 3 से 4 अल्फा न्यूमेरिक के क्वेश्चंस थे। फिर आपके 2 ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन जो था उसमें आपको ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन कुछ आंसर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर या ऐसा कुछ आंसर आ रहा था, मतलब 4 जनरेशन का क्वेश्चन था। एक सिलोजिज्म का क्वेश्चन था। 3 से 4 लॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन थे जो डूएबल थे, वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं थे। एंड उसके अलावा आपके 3 से 4 एनालॉजी के क्वेश्चन थे, लेकिन जो सबसे लेंदी क्वेश्चन थे वो ट्रूथ लाई वाले क्वेश्चन थे। अच्छा, उसके अलावा टोटल 3 क्वेश्चन थे क्लॉक एंड कैलेंडर टॉपिक से। तो अगर आप लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन की बात करो तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, लेकिन वो जो बाइनरी लॉजिक के क्वेश्चन आ गए वो थोड़े ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग आ गए। अब अगर क्वांट की बात करें तो क्वांट तो ओवरऑल लेंदी लगा स्टूडेंट्स को, खास करके जो स्लॉट 2 का शिफ्ट 1 का पेपर था। तो इसके अंदर एरिथमेटिक के आपके 7 से 8 क्वेश्चन थे और ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन थोड़े ज़्यादा करने थे। जैसे एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है जिसके अंदर आपको कुछ बताया हुआ था, कुछ ऑब्जेक्ट्स है और उसमें से 1/4 आप रिमूव करते हो, फिर एक ऐड करते हो, वापस 1/4 रिमूव करते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में काफ़ी कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से वर्क बैक कर सकते हो, राइट। तो अल्टीमेटली अब बात करते हैं कि स्लॉट 3 में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों इस साल के जो 3 स्लॉट के पेपर है मुझे 2022 का जो स्नैप एग्जाम हुआ था उसकी लाइन पे चलते हुए दिख रहा है। 2022 में भी ऐसा हुआ था कि स्लॉट 1 इजी था और फिर स्लॉट 2 स्लॉट 3 दोनों डिफिकल्ट साइड पे थे। तो मेरा अंदाजा ये है कि स्लॉट 3 स्लॉट 2 जैसा ही होगा। अगर इजी आ जाता है तो येस यू कैन कॉल योरसेल्फ लकी। बाकी आप प्रिपेयर्ड हो सकते हो कि स्लॉट 2 के लाइंस पे ही स्लॉट 3 का पेपर रहेगा। अब क्या यहाँ पे कट ऑफ नीचे जाएंगे? तो मेरा मानना है कि कट ऑफ इससे नीचे नहीं जाएंगे। आपको 43 प्लस तो स्कोर करना ही पड़ेगा अगर आप SIBM SCM HRD से कॉल लाना चाहते हो, क्योंकि स्लॉट 1 के अंदर स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। और दूसरी एक चीज़ ये हो जाती है कि स्लॉट 1 से स्लॉट 3 तक स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करने के लिए थोड़ा और ज़्यादा समय मिल जाता है। तो उसकी वजह से भी हमने देखा है कि स्टूडेंट्स के स्कोर इंक्रीज होते हैं इवन तो द पेपर इज डिफिकल्ट। तो आपको भी यहाँ पे एक अच्छी प्रिपरेशन करनी होगी। हालांकि आपके पास में 3 दिन है, लेकिन अगर आप ये 3 दिन में कम से कम 3 से 4 मॉक लिखते हो और अपनी स्ट्रैटेजी को सही करते हो तो आप भी एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। तो कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जल्दी से एक बार बात कर लेते हैं। तो स्लॉट 3 के अंदर वंस अगेन वीआरसी आपको 7 से 8 मिनट में कंप्लीट कर देना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय एलआर एंड क्वांट पे स्पेंड कर सको। वीआरसी आपने कंप्लीट कर दिया, उसके बाद में आप सीधा एलआर पे जा सकते हो एंड कोशिश करो एलआर के अंदर आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करो। खास करके अगर आपका क्वांट स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है, अगर आपका क्वांट स्ट्रॉन्ग एरिया है
तो आप समय को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका क्वांट इतना स्ट्रांग नहीं है तो आप एलआर के अंदर सारे क्वेश्चन करने की कोशिश कर सकते हो और फिर क्वांट के अंदर आप 10 से 12 क्वेश्चन का टारगेट सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं तकरीबन 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है, अगर पेपर थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे आता है, जिसके 80% चांस मुझे लग रहे हैं। 20% केस में ये भी हो सकता है कि पेपर सडनली इजी आ जाए, तो उस केस में आपका टारगेट होना चाहिए 54 to 55 अटेम्प्ट विथ गुड एक्यूरेसी, राइट। तो अब अगर बात करें कि आपके सेक्शन वाइज आपने कितने अटेम्प्ट किए, तो जैसे मैंने आपको बताया वीआरसी में पूरा अटेम्प्ट करो, एलआर में पूरा अटेम्प्ट करो और क्वांट के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो। क्वांट के अंदर आपका मेनली क्वेश्चन सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके अगर आप क्वांट में अच्छे भी हो तो भी आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन साइड में रखने होंगे अगर पेपर डिफिकल्ट साइड पे आता है। आपको ये मान के चलना है कि वो क्वेश्चन स्पीड ब्रेकर के तौर पे रखे गए हैं, उसको साइड में कर दो और फिर बाद में अगर समय मिलता है, बाकी सारे क्वेश्चन हो गए, समय मिलता है तो वो जो क्वेश्चन बच गया उसके अंदर स्मार्ट गेस वर्क से उसको करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। एक और चीज यहां पे बता देता हूं कि आपने अगर सपोज पेपर डिफिकल्ट साइड पे आया, मैंने आपको बताया कि 49 to 50 आपको अटेम्प्ट करना है, जिसमें आपकी एक्यूरेसी अच्छी है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है उसके अंदर आप 1 या 1.5 मिनट स्पेंड करके फटाफट उसके अंदर थोड़ा सा स्मार्ट गेस करके उसमें कुछ ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। जैसा आप सब लोग जानते हो कि स्नैप के क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर आप यहाँ पे गेस वर्क भी करते हो तो भी आपका स्कोर, नेट स्कोर पॉजिटिव साइड पे आता है। हालांकि मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप रैंडम गैस वर्क करो, बट येस अगर आपका थोड़ा ज़्यादा गलत भी हो जाता है तो भी आपको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा उसमें। लेकिन अगर उसमें से 1-2 क्वेश्चन भी सही हो जाते तो अगर आपका कट ऑफ एक आध मार्क से मिस हो रहा था तो वो आपको पॉजिटिव जोन में ला सकता है, मतलब आपका कट ऑफ मिस होने से आप बचा सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर पेपर डिफिकल्ट आता है 50 इज व्हाट यू शुड टारगेट, along with that about 3 to 4 smart guesswork, and yes this should help you to get calls from SIBM and SCM HRD। अब जैसा मैंने आपको बताया कि यार कल मैं एक सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ, तो ये सेशन अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे हो रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिया है, तो आप उसको ज़रूर से अटेंड करना, जिसके अंदर हम वो ट्रूथ लाइव वाले क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं वो बेसिक से समझेंगे। इट विल हार्डली टेक 40 मिनट्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट मेथड, कंप्लीट अप्रोच टू टैकल एनी सच क्वेश्चन। इसमें अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं तो उसको टैकल करने का एक तरीका होता है। तो आप आसानी से, अगर स्लॉट 3 में ऐसे क्वेश्चन आए तो आप आसानी से 1.5 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, विच आई फील शुड बी गुड इनफ। क्योंकि एलआर के अंदर बाकी के क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो आप 30-40 सेकंड में कर सकते हो, तो अगर आप ट्रूथ लाइव वाले क्वेश्चन में 1.5 मिनट भी स्पेंड करते हो, मुझे नहीं लग रहा है इससे कोई दिक्कत होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेशन मैं कल रख रहा हूँ उससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा और ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया आप उसको इंप्लीमेंट करोगे। कमेंट्स में मुझे बताना कि आपकी क्या व्यू है, आपको क्या लगता है स्लॉट 3 का पेपर कैसा हो सकता है और आपके क्या स्कोर्स अभी आ रहे हैं। साथ में मुझे ये भी बताना कि आपने स्लॉट 2 में कितना अटेम्प्ट किया था और क्या स्कोर आप स्लॉट 2 से एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स कैट 25 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोस्तों आप पहले तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इवन इफ यू आर टारगेटिंग दिस ईयर्स एग्जाम, काफ़ी सारे सेशंस के अपडेट इस पे आपको मिलते रहेंगे। मैं सीमैट के लिए एक और बैच शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, एज द सीमैट करके बैच शुरू कर रहा हूँ, तो वो मैं बताना भूल गया था, तो आप प्लीज़ उसको भी अटेंड करना, बहुत ही जल्दी ये बैच शुरू हो रहा है, ठीक है। और यस ये एक GDPI के लिए अनअकैडमी ने एक कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है, तो आप उसके लिए जा सकते हो। यस अगर आपके टॉप कॉलेज के कॉल है तो काफ़ी नॉमिनल प्राइस में आपको ये पूरा सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। साथ में कैट 25 के लिए नया बैच शुरू हुआ है, तो आप मेरा कोड SHAR10 यूज़ करके अनअकैडमी का प्लस या आइकनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। मेरे हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन अभी कवर हो चुकी है। नाउ टाइम टू से गुड बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।